जगन्नाथ मंदिर के हैरान करने वाले रहस्य आज तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर के बारे में और क्या कुछ रहस्य है उसके बारे में जानेंगे। तो जगन्नाथ मंदिर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि इसे हिंदुओं के 4 धामों में से एक माना जाता है। ओडिशा के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित यह विश्व प्रसिद्ध मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु पूरी दुनिया से भगवान के दर्शन के लिए आते हैं। 800 साल से भी ज्यादा पुराने इस पवित्र मंदिर से जुड़ी ऐसी कई रहस्यमय और चमत्कारी बातें हैं जो आश्चर्यचकित कर देने वाली है। तो दोस्तों आइए जानते हैं उनके बारे में। तो जगन्नाथ मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि इसके शिखर पर स्थित झंडा हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहरता है। वैसे ही आमतौर पर दिन के समय हवा समुद्र से धरती की तरफ चलती है और शाम को धरती से समुद्र की तरफ। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ यह प्रक्रिया उल्टी होती है। अब ऐसा क्यों है, ये रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर एक सुदर्शन चक्र लगा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसे किसी भी दिशा में खड़े होकर देखें पर ऐसा लगता है कि चक्र का मुंह आपके ही तरफ है। इसी तरह एक रहस्य ये है कि मंदिर के शिखर की छाया हमेशा अदृश्य रहती है, उसे जमीन पर कभी नहीं देख पाते हैं। कहते हैं कि मंदिर के अंदर समुद्र की लहर आवाज किसी को सुनाई नहीं देती है, जबकि समुद्र के पास में ही। लेकिन आप जैसे ही मंदिर में एक कदम बाहर निकलेंगे, वैसे ही समुद्र के लहरों की आवाज स्पष्ट सुनाई देने लगती है। वाकई के किसी आश्चर्य से कम नहीं। आमतौर पर मंदिरों के ऊपर पंछी गुजरते हैं या कभी उसके शिखर पर भी बैठ जाते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर इस मामले में सबसे रहस्यमयी है, क्योंकि इसके ऊपर से कोई भी पक्षी नहीं गुजरता है। सिर्फ यही नहीं, मंदिर के ऊपर से हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर आदि भी नहीं उड़ते हैं। इस मंदिर की रसोई भी सबको हैरान कर देती है। दरअसल यह भक्तों के लिए प्रसाद पकाने के लिए 7 बर्तन एक दूसरे के ऊपर रखे जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सबसे ऊपर रखे बर्तन ही प्रसाद सबसे पहले पकता है। इसका मतलब ये है एक के ऊपर एक बर्तन रखा जाता है, जिसमें से 7वां नंबर सबसे पहले प्रसाद के रूप में पक जाता है। फिर नीचे की तरफ एक के बाद एक बर्तन में रखा प्रसाद पक जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि यहाँ हर दिन बनने वाला प्रसाद भक्तों के बीच कभी नहीं कम पड़ता है। चाहे 10-20 हजार लोग आए या फिर लाखों लोग आए, सबको प्रसाद मिलता ही है। लेकिन जैसे ही मंदिर का द्वार बंद होता है, वैसे ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो आइए जानते हैं कुछ रहस्यमयी चीजें, जैसे कि जगन्नाथ मंदिर की खासियत क्या है, जगन्नाथ की मूर्ति कैसे बनती है, जगन्नाथपुरी कब जाना चाहिए, भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई। इन सवालों के जवाब हम लेकर के आए हैं, तो बने रहिए। जैसा कि जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा की मूर्ति स्थापित की गई है। ये मूर्तियां मिट्टी या पत्थर की नहीं, बल्कि यह चंदन की लकड़ी से बनी हुई है। हर 12 साल बाद इन मूर्तियों को बदल दिया जाता है। दूसरे सवाल की ओर चले तो हमारा दूसरा सवाल है, जगन्नाथ की मूर्ति कैसे बनती है। श्री कृष्ण का शरीर है जगन्नाथ की मूर्ति में। जी हाँ दोस्तों, जल में हृदय ने लट्ठे का रूप धारण कर लिया है और उड़ीसा के समुद्र तट पर पहुंच गया। आज इन धुन को सौंपने में भगवान ने बताया कि वह लकड़ी के लट्ठे के रूप में समुद्र तट पर स्थित है। इस लकड़ी के लट्ठे पर ही भगवान की मूर्ति बनाई। तीसरे सवाल की ओर जाने तो जगन्नाथ की मूर्ति कैसे बनती। जगन्नाथपुरी की सैर के लिए जून से लेकर मार्च के महीने तक का समय अच्छा है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा ज्यादातर जून के महीने में मनाई जाती है। साल के इस समय में अन्य त्योहारों से श्रद्धा के साथ मनाए जाते हैं। इसके अलावा मौसम भी बढ़िया बना रहता है। तो हमारा जो चौथा क्वेश्चन है, भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति कैसे हुई।
नीचे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।